नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। ओम नमः शिवाय माघ मास की महिमा अनंत और पुण्यदायक मानी गई है। इसके 20वें अध्याय में एक अत्यंत शिक्षाप्रद कथा वर्णित है जो धर्म, ब्रह्मचर्य और कर्मफल के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। कुमारियों ने माता से कहा कि किन्नारियों के साथ सरोवर में स्नान और खेल में इतना मग्न हो गई कि समय का भान ही नहीं रहा। किन्नारियां तरह तरह की बातें कर उनकी माताओं का ध्यान भटकाने लगी, लेकिन उनके मन में तो केवल वह ब्रह्मचारी युवक बसा था जो अदृश्य हो गया था और जिसकी याद उन्हें व्याकुल कर रही थी। विरह की अग्नि में जलती हुई वे भूमि पर छटपटाती रहीं, किसी से कोई बात नहीं की। उनका ध्यान केवल ऋषि कुमार पर केंद्रित था और रात बिताना कठिन हो गया। किसी तरह रात गुजारकर वे सुबह उठीं और तुरंत घर से बाहर निकल आईं। आपस में विचार कर वे उसी सरोवर की ओर चल पड़ी जहां उन्होंने उस ब्रह्मचारी को देखा था। सरिता के तट पर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया और गौरी की प्रतिमा बनाकर पूजा की। उसी समय हमेशा की तरह वह ऋषि कुमार स्नान और पूजा के लिए वहां पहुंचा। उसे देखते ही उनका हृदय प्रसन्नता से भर गया और वे बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर उसके पास जा पहुंची ताकि वह फिर से ओझल न हो जाए। वे सुंदरियां उसे चारों ओर से घेरकर बोली, हे प्रियतम, कल तुम हमें छोड़कर भाग गए थे, मगर आज हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। स्वयं को इस प्रकार घिरा हुआ देखकर ऋषि कुमार चिंता में पड़ गया। उसने धैर्यपूर्वक उन्हें समझाते हुए कहा, हे सुंदरियों, धर्म की मर्यादा को ध्यान में रखो। मैं अभी तक ब्रह्मचारी हूँ और वेदाध्ययन कर रहा हूँ। जब तक मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो जाता, विवाह करना मेरे लिए संभव नहीं है। गुरुजनों का कथन है कि प्रत्येक प्राणी को अपने वरण और आश्रम की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए तुम मुझे वरण करने का विचार त्याग दो और अपने इस घेरे को तोड़कर मुझे मुक्त कर दो। परंतु वे गंधर्व कन्याएं कामासक्त हो रही थी। ऋषि पुत्र की यह मर्यादित वाणी सुनकर वे और भी अधिक अधीर हो उठीं। उन्होंने कहा, हे कामरूप, विद्वानों का कथन है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का उदय होता है। तुम्हारे संचित धर्म के कारण ही ये सुखद अवसर तुम्हारे समक्ष आया है। अतः इसका उपभोग करो। ये तो स्वर्ग भूमि है जहाँ दिव्य भोगों की कोई कमी नहीं है। उचित होगा कि आप हमें निराश न करें और हमारे कामाग्नि से जलते हृदय को शांति प्रदान करें। उन कन्याओं की यह प्रार्थना सुनकर ऋषि कुमार गंभीर होकर बोला, हे देवियों, तुम्हारा कथन न्याय संगत प्रतीत होता है, किंतु तुम मेरी कठिनाई को समझे बिना ही निर्णय दे रही हो। मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूँ और इसे समाप्त करने के लिए मुझे अपने गुरु की आज्ञा लेना अनिवार्य है। बिना उनके आदेश के मैं इस व्रत को भंग नहीं कर सकता। ये सुनकर वे कन्याएं निराश हो गईं और क्रोधित होकर बोली, तुम महान मूर्ख हो। शास्त्रों का मत है कि बुद्धिमान वही है जो सहज ही प्राप्त होने वाली दिव्य औषधियों, ब्रह्मरसायनों, सिद्धियों, निधियों, रसों, कलाओं, सुंदर स्त्रियों, मित्रों और धर्म सिद्धि को कभी नहीं त्यागता। यदि ये वस्तुएं उसे बिना किसी प्रयास के प्राप्त होती हैं, तो उसे किंचित भी आलस्य नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति हमें जैसी सुंदरियां पाता है वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। हमारी सुंदरता को देखो, हमारे कुल और हमारी श्रेष्ठता को समझो। ये दैव का ही विधान है कि हम तुम जैसे तपस्वी कुमार पर ही मोहित हुई है। अब तुम्हारे लिए कल्याणकारी यही होगा कि हमारे साथ गंधर्व विवाह करके हमें स्वीकार करो, अन्यथा हम इसी वन में निराश होकर अपने प्राण त्याग देंगी। उन कन्याओं की व्याकुलता देखकर भी ऋषि कुमार अपने धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। उसने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे सुंदरियों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ विधि पूर्वक सेवन करने से ही प्राणी को उनका सुफल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति इन्हें समय से पूर्व प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वह अपने पुण्यों को नष्ट कर देता है। अतः जब तक मेरा ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण नहीं हो जाता, मैं कदापि तुम्हारा वरण नहीं कर सकता। समय से पूर्व किया गया कोई भी कर्म उसी प्रकार निष्फल होता है जैसे अथाह समुद्र में डाला गया एक लोटा जल व्यर्थ चला जाता है। हे कन्याओं, इस समय मेरा मन धर्म में आसक्त है, अतः मैं तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति कदापि नहीं कर सकता। ऋषि कुमार के इस दृढ़ उत्तर को सुनकर वे काम वासना से मदान्ध युवतियां उत्तेजित हो उठीं। अपनी वासना की तीव्रता में उन्होंने सभी संकोच त्याग दिए और एक साथ उस ऋषि कुमार से लिपट गईं। प्रमोदिनी ने उसके चरण पकड़ लिए
सुशीला और सुस्वरा ने उसकी दोनों भुजाओं को जकड़ लिया। सुतारा उसके वक्ष से चिपट गई और चंद्रिका उसके मुख को चूमने लगी। वे सभी उसे अपने प्रेमपाश में बांधने का प्रयास कर रही थी, किंतु उन गंधर्व कन्याओं के इस मोहजाल और तीव्र आकर्षण के बावजूद वह धर्मनिष्ठ ऋषि कुमार अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा में सफल रहा। उनके इस आचरण से वो अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसके मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ और उसने उग्र स्वर में कहा, हे कामासक्तो, तुमने पिशाचियों की भांति मुझे घेर लिया है, अतः अब तुम सब पिशाचिनी का रूप धारण करो। ऋषि कुमार के इस कठोर श्राप को सुनते ही वे भयभीत होकर पीछे हट गई, किंतु तत्काल क्रोध से भरकर चिल्लाईं, हे पापी, हमने तुझे कोई कष्ट नहीं दिया, फिर भी तूने हमें ये भयंकर श्राप क्यों दिया? तू धर्मज्ञ नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रिय और अप्रिय का भेद नहीं जानता वह सच्चा धर्मी नहीं हो सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने प्रेम पात्रों, भक्तों और मित्रों के साथ विश्वासघात करता है वह कभी सुखी नहीं रहता। तूने हमारे प्रति जो अन्याय किया है उसका दंड तुझे भी अवश्य मिलेगा, इसलिए हम भी तुझे श्राप देती है कि तू भी पिशाच बन जा। इस प्रकार परस्पर श्राप देने के कारण वे सभी गंधर्व कन्याएं पिशाचिनियां बन गईं और वह ऋषि कुमार भी पिशाच बनकर उसी सरोवर के तट पर निवास करने लगा। हे राजन, कर्म का फल अवश्य मिलता है। कोई भी प्राणी अपने कर्मों के प्रभाव से बच नहीं सकता। कर्म का फल सदैव छाया की भांति उसके साथ रहता है। यहाँ तक कि देवता भी अपने कर्मों के फल से मुक्त नहीं हो सकते। उन युवतियों के माता पिता अपने घरों में व्यथित थे, किंतु वे सभी पिशाचिनी रूप में उसी सरोवर के किनारे भटक रही थी। बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन जब पौष मास की चतुर्दशी तिथि आई तो महान तपस्वी लोमश ऋषि उस सरोवर पर स्नान के लिए पहुंचे। भूख से व्याकुल वे पिशाच और पिशाचिनियां लोमश ऋषि की ओर दौड़े, परंतु उनके तेज के प्रभाव से वे पास पहुंचने से पहले ही जलने लगे और विवश होकर दूर हट गए। उसी समय वहां अग्निमय का पिता वेदनिधि ऋषि भी सरोवर तट पर पहुंचा। उसने लोमश ऋषि को देखा और उनके समीप जाकर हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोला, हे महामुने, सौभाग्य के उदय होने पर ही उत्तम पुरुषों के दर्शन प्राप्त होते हैं। केवल संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नाथ, मेरा यह पुत्र और ये सुंदर गंधर्व कन्याएं दुर्भाग्यवश पिशाच योनि को प्राप्त हो गए हैं। यह सब उनके आपसी श्राप का परिणाम है। इतना कहने के बाद वेदनिधि ऋषि ने लोमश ऋषि को संपूर्ण वृतांत सुनाया और अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना की, हे मुनिवर, आपके पावन दर्शन से ही इनका उद्धार संभव है। अब कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे इनके श्राप का नाश हो और यह अपने पूर्व स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकें। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म और ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। वासनाओं में अंधे होकर यदि हम अपने मार्ग से विचलित होते हैं तो उसका परिणाम भयंकर होता है। साथ ही माघ मास का स्नान और व्रत पापों का नाश करने में समर्थ होता है। जो भी इस मास में श्रद्धा भाव से स्नान, दान और जप करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं।